Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the word and their meaning which have taken from the grade 1 class that are very helpful for all the students who want to increase their vocabulary skill. So we will start now. So here you can see first is cute. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्यूट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूट? हियर यू कैन सी स्वीट लुकिंग, राइट? देन आफ्टर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव? द मीनिंग ऑफ वेव इज टू मूव हैंड फ्रॉम साइड टू साइड. नंबर 3, crawl. What is the meaning of crawl? To walk on floors. ओके, क्यूट का मतलब होता है बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, ठीक है. वेव का मतलब होता है जैसे आप किसी को बाय करते हो तो अपने जो भी हैंड है उसको हाथ को हिलाते हो बाय करने के लिए साइड टू साइड, ठीक है. क्रॉल का मीनिंग होता है हमारे पास जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, वो वॉक करना सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास लंच. आपको पता है ये सभी लंच करते हैं, ठीक है. जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो लंच टाइम होता है हमारे पास, ठीक है. इसको बोला जाता है मिडल ऑफ द डे की जो मील होती है उसे लंच बोला जाता है. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो लंच का मीनिंग होता है ए मील टू हैव इन द मिडल ऑफ द डे. नेक्स्ट है हमारे पास वेजिटेबल्स. वेजिटेबल होता है सब्जियां. वेजिटेबल्स का मीनिंग क्या होता है? Parts of plants eaten by both human and animals. ओके, अब देख सकते हो यहाँ पे fond का मीनिंग क्या है? To like or have a taste for something. ऐसे ही नंबर 4 पे लिखा है मैंने forehead. अब forehead का मीनिंग क्या होता है? फ्रंट पार्ट ऑफ हेड. जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है हेड का उसे forehead बोला जाता है, ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे पास शेयर. किसी चीज को आप शेयर करते हो ना, किसी अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ आप शेयर करते हो तो वही बस वर्ड हमारे पास वर्ड दिया है शेयर. इसका मीनिंग है टू हैव समथिंग टुगेदर विद अदर्स. इसका मतलब हुआ हिंदी में कि हमारे पास कुछ चीज होती है, जैसे आपके पास कोई खाना है तो आप उसको क्या करते हो, शेयर करते हो दूसरों के साथ, उसे बोलते हैं शेयर, ठीक है. स्ट्रेंज. स्ट्रेंज का मीनिंग क्या होता है? अनयूजुअल, ऑड, ठीक है. जैसे कोई ऑड सी लग रही है आपको कोई चीज, जैसे आपने कुछ रूटीन में करते थे आप और आपने जैसे ब्रश नहीं किया सुबह उठ के तो एक आपको खुद से ही स्ट्रेंज सी फीलिंग क्रिएट हो जाती है आपके माइंड में, ठीक है, जिसको कि ऑड फीलिंग होगी जैसे आपने अपना जो ब्रश है वो मॉर्निंग में नहीं किया. तो इसी तरह से स्ट्रेंज का आपको मीनिंग पूछा तो अनयूजुअल और ऑड होता है, और ऑड का मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया. अब इसी तरह से हमारे पास किटन होता है. किटन क्या होता है? सबको पता है किटन एक बेबी कैट होती है, ठीक है. कैट होती है, उसका बच्चा होता है छोटा सा, और छोटे से बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को बोला जाता है किटन, ठीक है. अब लैप. लैप का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? टू लीक नॉइसली. मतलब जैसे बिल्ली होती है ना जो दूध देते हैं तो वो दूध कैसे पीती है? जीभ से चाट चाट कर, ठीक है. तो इसका मतलब यही हुआ कि वो आवाज करती है जब उस दूध को जीभ के साथ मतलब चाटती है, ठीक है. तो उसको उस टाइम जो आवाज निकलती है उसे लैप कहा जाता है, ठीक है. लैप का मीनिंग होता है टू लीक नॉइसली, ठीक है. ऐसे ही आप अगला देख सकते हो क्लैप. क्लैप का मतलब क्या होता है? जब भी आपने क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, ठीक है. जब आप दोनों हैंड्स को आपस में मिलाते हो और जोर से मारते हो उसे क्लैप कहा जाता है, ठीक है. जैसे कि इधर लिखा है ये मीनिंग, ए शार्प साउंड, एक शार्प साउंड होती है दैट इज मेड बाय ब्रिंगिंग ओपन हैंड्स टुगेदर, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है जब हम क्लैपिंग करते हैं तो शार्प जो साउंड है वो अराइज होती है, ठीक है. ऐसे ही बेटा
पर्ड्स, पर्ड्स क्या होता है, जैसे कि सॉफ्ट साउंड होती है, जो हैप्पी कैट होती है हमारे पास, जो खुश होती है बिल्ली, वो ना बिल्कुल सॉफ्ट सी साउंड निकालती है, ऐसे म्याऊं करके, म्याऊं। तो इस तरह से ये पर्ड्स का मीनिंग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदी में मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए चीज, क्रैमिंग ना लगे आपको। आप ऐसे इंग्लिश में बिल्कुल याद कर दोगे, फिर आपको इसका मीनिंग पता नहीं होगा कि क्या है, ठीक है। टिफिन, टिफिन का मीनिंग होता है ए बॉक्स विद डिफरेंट सेक्शंस टू कैरी फूड इन। सबको पता होगा टिफिन सभी ले जाते हैं स्कूल में, और वो एक बॉक्स की तरह दिखता है ना हमारे को, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। किसी में हम सब्जी डाल देते हैं, किसी में सैलेड डाल देते हैं, और साइड में हम चपाती रख देते हैं। तो बस इसका मीनिंग यही हुआ, टिफिन एक बॉक्स होता है जिसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जो फूड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जिसमें फूड रखते हैं, ठीक है। अब कैंटीन, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैंटीन। कैंटीन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग जाके खाना खाते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में भी कैंटीन होती है। अगर कोई बच्चा लंच नहीं लाता है तो वो कैंटीन में जाके कर लेता है, तो वही चीज है कैंटीन, ठीक है। इंग्लिश में जब बोलोगे तो इस तरह से बोलोगे, ए प्लेस वेयर पीपल गेट मील्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ये शेर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ड है वो है क्विकली, ठीक है। क्विकली के बाद आप देख सकते हो, क्विकली का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, फास्ट, ठीक है। मैं बोलती प्लीज कम क्विकली, जल्दी से आ जाओ, तो इसका मतलब ये है फास्ट, ठीक है। और जैसे हंगरी, जब आप बोलते हो मम्मा मुझे भूख लगी है, तो हंगरी होता है वो हंगरी, भूखा। और जब हंगरी से जब आप बोलोगे मुझे भूख लगी है, तो मम्मा ऑलरेडी अंडरस्टूड कर जाती है कि आपको भूख लगी है, कि आप फूड चाहते हो। तो इसका मतलब होता है, हंगरी का मीनिंग इंग्लिश में वांटिंग फूड, वांटिंग का मतलब होता है चाहना, फूड का मतलब होता है भोजन, ठीक है। टेस्टी का मतलब होता है बहुत ही डिलीशियस, मस्त, जैसे कि बहुत मजा आता है उस फूड को खाने का। टेस्टी का मतलब यही होता है डिलीशियस, ठीक है। रिप्लाई, रिप्लाई आप किसी को आंसर देते हो, ठीक है, वो हमारा रिप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं ग्रेट। ग्रेट का मीनिंग क्या होता है, वेरी गुड, ठीक है। ग्रेट होता है महान, ठीक है। और ग्रेट का ऐसे कई बार बोल देते हो, जब आप अच्छा काम करते हो तो बोलते हैं ना ग्रेट, तो उसका मतलब होता है वेरी गुड। ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि जब ग्रेट बोल रहे हो, कोई बोलेगा आपको, तो उसका मतलब आपको वो बोल रहा है वेरी गुड, ठीक है। सीम, सीम का मतलब होता है टू अपीयर टू बी, कोई चीज आपको दिख रही है, कोई चीज आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं टू अपीयर टू बी। टाइनी, टाइनी वेरी स्मॉल, टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा। जब भी आपको कोई बोले टाइनी थिंग, तो आप सोच लेना टाइनी का मतलब अपने दिमाग में याद करना कि टाइनी तो छोटा होता है, तो वेरी स्मॉल बहुत छोटा, ठीक है। स्केर्ड का मतलब होता है डरना, ठीक है। स्केर्ड का मतलब मीनिंग होता है डरना। और इसको, इसके टू मीनिंग होते हैं हमारे पास, अफ्रेड और फ्राइटन्ड, आपकी मर्जी है, अगर आप दोनों कर लेते हो तो ज्यादा अच्छा है। दोनों का ही मीनिंग डरना होता है। देखो अब इनको मिला के 3 वर्ड्स बन गए आपके पास, स्केयर्ड, फ्राइटन्ड, अफ्रेड। ये सारी चीजें देखो, इससे वोकैबुलरी हमारी इंक्रीज होती है, वोकैबुलरी स्किल, ठीक है। स्केयर्ड का मतलब होता है फ्राइटन्ड और अफ्रेड, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट रिटर्न। रिटर्न का मीनिंग होता है गोइंग बैक। क्या मतलब होता है रिटर्न का, गोइंग बैक। प्रीसियस, प्रीसियस होता है समथिंग लव्ड एंड वेरी डियर टू अस, ठीक है। प्रीसियस होता है कीमती, जो हमें बहुत ही प्यारा हो, जैसे बच्चों के लिए मम्मा प्यारी होती है, पापा प्यारे होते हैं, उसी तरह से प्रीसियस का मीनिंग होता है समथिंग लव्ड एंड वेरी डियर टू अस। कोई प्रीसियस बोले तो समझ लेना उस चीज को। बाक होता है भौंकना, ठीक है। कुत्ता भौंकता है जोर जोर से अपने मुंह से, जब वो लॉर्ड साउंड निकालता है, चुप नहीं रहता, जोर जोर से भौंकने लगता है, तो बाक का मीनिंग होता है मेक्स अ लॉर्ड साउंड बाय चॉक फ्रॉम इट्स माउथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइड। गाइड होता है किसी को रास्ता दिखाना, बोलते हैं ना हमने इसको गाइड किया। कोई पर्सन आया था गेट के पास, उसने बोला कि ये लोकेशन कहाँ पे है, और हमें पता थी और हमने उसे गाइड कर दिया, तो हमने उसे क्या दिखाया, रास्ता दिखाया। तो गाइड को, आप गाइड का मीनिंग एक और होता है शो द वे, रास्ता दिखाना किसी को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है
रशेस, रशेस का मीनिंग होता है हमारे पास बहुत जल्दी मूव करना, ठीक है, बहुत जल्दी चलना, उसका मीनिंग होता है रशेस। पर्स, पर्स आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो हैप्पी कैट होती है, जो सॉफ्ट लो साउंड निकालती है, उसे पर्स कहा जाता है। फ्राइटेंड भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, स्केर्ड होता है, उसका मीनिंग अफ्रेड होता है, ठीक है। और नोड, नोड होता है अपने हेड को अप करना और डाउन करना, ऊपर नीचे करना अपने सर को, सीधा आपका इसको ऊपर करोगे और नीचे करोगे तो उसको बोला जाता है नोड, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेव्स, आपको पता ही है, वेव्स का मतलब होता है मूव्स हैंड साइड टू साइड, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो मूव्स हैंड्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करना अपने हैंड को, दैट इज कॉल्ड वेव। रश का मतलब होता है मूव वेरी फास्ट, ठीक है। ईच का मतलब होता है ए फीलिंग टू स्क्रैच एन एरिया ऑन द स्किन, आपको एक फीलिंग होती है खारिश करने के लिए, एक फीलिंग होती है जो आपकी बॉडी पार्ट है, कहीं भी किसी स्किन पे आपको जब ईच होनी होती है, उस टाइम आपको एक फीलिंग आ जाती है कि हाँ मैंने इधर खारिश करनी है, ठीक है, उसको बोला जाता है ईच, ठीक है। आगे आता है टेस्टी, टेस्टी होता है समथिंग वेरी डिलीशियस, कोई चीज जो बहुत ही अच्छी बनी हो, समथिंग वेरी डिलीशियस, बहुत टेस्टी हो, ठीक है, ये चीजें हमारी आती है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास फिस्टिंग, ठीक है, फिस्टिंग का मतलब होता है ईटिंग, ये हमारा जो क्लास ग्रेड 1 चैप्टर, ग्रेड 1 की जो इंग्लिश कॉम्पिटेंट की जो बुक है उसका जो चैप्टर है ईद वाला, उससे लिए गए हैं ये वर्ड्स एंड मीनिंग। अब यहाँ पे देखो फिस्टिंग, फिस्टिंग का मतलब होता है ईटिंग, खाना, ठीक है, फिस्टिंग का मतलब क्या होता है ईटिंग, खाना। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आराम से कूल रहना है, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है। सेल्फ कंट्रोल का मीनिंग होता है टू स्टे बैलेंस्ड एंड काम, नॉट लूजिंग वंस कूल। डिलीशियस का मीनिंग होता है टेस्टी, क्या होता है टेस्टी। ईदी का मीनिंग क्या होता है स्मॉल गिफ्ट गिवन एट ईद, ईद क्या होता है मुस्लिमों का फेस्टिवल होता है, इसमें स्मॉल छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं, वो ईद पे एक दूसरे को दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है इगरली, इगरली क्या होता है इंटरेस्ट दिखाना, मैं इगरली किसी चीज को देख रहा हूँ, मैं इगरली क्रो को देख रहा हूँ, ये कर क्या रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है, इगरली टू शो कीन इंटरेस्ट, गहरा इंटरेस्ट दिखाना उसके ऊपर, कंसंट्रेशन से उसे देखना। शाउट का मीनिंग्स होता है टू मेक अ लाउड क्राई, ठीक है, चिल्लाना, एक जोर की आवाज करना, ठीक है। बोर्ड का मतलब होता है टू फील डल, डल सा फील करना, मुझे कुछ नहीं करना बस सोना ही सोना है, तो खुद को फील टू फील डल, ठीक है, इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। स्टक, स्टक का मतलब होता है अनेबल टू मूव फ्रॉम अ प्लेस, मतलब आप फंस गए किसी जगह पे, तो उसका मतलब हो गया कि आप जा नहीं सकते अगली उस जहां पे आप जाना चाहते थे उस प्लेस पे, आप उस प्लेस पे नहीं जा पहुंच सकते क्योंकि किसी रीजन की वजह से आप वहां पे स्टक हो गए, तो इसका मीनिंग होता है अनेबल टू मूव फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है। इसी तरह से हमारे ये जो कि वर्ड्स मीनिंग है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रश, रश ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, टू एक्ट और गो क्विकली, ठीक है, मूव वेरी फास्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रिप, ट्रिप का मतलब होता है टू स्टम्बल अपॉन समथिंग एंड फॉल, देखो किसी चीज के ऊपर गिर जाना, कोई आपने टॉयज फेंके नीचे आपने और आप उसमें से टॉय के ऊपर जैसे चले और वो उससे आप फिसल कर नीचे गिर गए, ठीक है, वो होता है ट्रिप, ठीक है। केयरलेस का मतलब होता है आप कोई भी अटेंशन नहीं देते हो, आपको कुछ भी कराते हो, आपको स्टडी करवाते हैं फिर भी आप पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो केयरलेस होता है। बात नहीं सुननी मम्मा की, मम्मा को तंग करना, वो केयरलेस बच्चा होता है, ठीक है। एनोय, एनोय का मतलब होता है एंग्री इरिटेटेड, एनोय का मतलब होता है गुस्सा करना और ऐसे ही बोलते हैं ना दिमाग खराब कर दिया, इरिटेट कर दिया इसने, तो यही चीज होती है एनॉय। एनॉय के 3 मीनिंग हो गए देख लो टोटल, एंग्री बोल सकते हो, इरिटेटेड बोल सकते हो, एनॉय बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमारी इसमें आती है, ठीक है। एनॉय का मीनिंग होता है एंग्री इरिटेटेड। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीजन, रीजन का मीनिंग होता है काउज, क्या होता है काउज बेसिस, किसी चीज के पीछे रीजन था इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका,
ठीक है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं स्कूल में नहीं गया, तो टीचर को रीज़न बताना होता है, काउज़ बताना होता है, ठीक है। तो रीज़न का मीनिंग होता है काउज़, बेसिस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर आपको पता ही है, अभी वो टाइम जो आपका आने वाला है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो आपका टाइम चला है, ठीक है। पास्ट का मतलब होता है जो टाइम बीत चुका है आपका, जो हो चुका है। आप सीनियर केजी की क्लास को लगा चुके हैं, कर चुके हैं, ठीक है, वो हो चुका है। अभी आप कौन सी क्लास में जाओगे, सेकंड क्लास में जाओगे, तो वो अभी फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर क्या होता है कि आप सेकंड क्लास में जाओगे, अभी वो चीज हुई नहीं है, अभी होगी, तो वो फ्यूचर में काउंट होती है, ठीक है। फ्यूचर का मीनिंग होता है ए टाइम दैट इज येट टू कम। रीजन का मतलब होता है कॉज, बेसिस, ठीक है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।